तिरछे खंड का क्षेत्रफल तथा वर्गखंड का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को के हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहाँ दिया जा रहा है वो क्या है, एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि तथा त्रिज्या, ये क्या हो गई त्रिज्या, ये तो क्या हो गई परिधि, दूसरी ये क्या हो गई है त्रिज्या। इन दोनों का अंतर 70 सेमी दे है। आज इस परिधि का मतलब है जो 2 पाई r है उसका और त्रिज्या मतलब r, उन दोनों का अंतर आपको कितने देखे है 70 सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे कि आपके पास त्रिज्या हो तभी वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। अब त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या है जो ये एक संबंध दिया है उस संबंध से आप निकालो। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि वृत्त की परिधि और दूसरा क्या है त्रिज्या, उसका अंतर कितना दिया हो 70 देगा। अब इससे अपन त्रिज्या निकालेंगे। अब त्रिज्या कितने परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, त्रिज्या क्या है r बराबर 70। अब इनमें से r को ले लो तो क्या बच गया 2 पाई माइनस 1 बराबर 70। आगे इसको हल कर लो आगे, तो अब r इंटू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर 14। आगे r इंटू y कितना हो गया 44/7 माइनस 1 0 टू 14। अब यहाँ इसको आगे हल करो, आगे हल करोगे तो कितना आगे 7 का भाग 7 में एक बार 1 को 44 गुना तो 44, या इसके नीचे 1 है 1 का भाग 7 में 7 बार 7 को इसमें तो 7 बराबर 14। आप 44 में से 74 घटा लो कितने बच गए 37/7 बराबर 14। अब ये इस 37/7 को आगे ले जाओ, r बराबर 14 इंटू 7/37, तो आगे जाकर बन जाएगी जो भाग में वो भाग में दोनों को भाग में। अब 37 दोनों 14, r भाग में आ गया 14 से, अर्थात जो आपको वर्ग दिया गया है इसकी जो त्रिज्या वो कितना है 14 से। अब ये 14 से मिल जाएगी तो इससे क्या निकालोगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो आवश्यक होगी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब 22/7 गुना त्रिज्या कितनी आ गई 14 की पावर 2। अब 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये 14 का वर्ग कितना आ गया 2 बार, ये 14 28 28 2 56 28 2 56 5 61 वर्ग से। तो जो आपको वर्ग दिया गया उसका क्षेत्रफल कितना आएगा कितना होगा 616 वर्ग सेमी। इस प्रकार से यहाँ पर कि जो आपको संबंध दे रखा था तो वो कितना देगा वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की परिधि और त्रिज्या अंतर दिया है, तो उसी के अनुसार अपन क्या निकाल ली उस संबंध से त्रिज्या निकाल ली और त्रिज्या निकाल उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। अब अगला जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या कहते हैं एक 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग में चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई क्या है। ये चाप के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। चाप किसको कहते हैं, तो चाप किसको कहा जाता है वर्ग की परिधि के खंड या टुकड़े चाप कहलाते हैं। वर्ग की परिधि या खंड, वृत्त की जो परिधि होती है उसके जो खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन चाप कहते हैं। तो जैसे एक चाप ये ले लिया अपन, ये चाप है वो एक भी है। अब इस एक भी चाप के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना है, कितना दिया गया आपको 60 डिग्री। तो इस चाप ए बी इतना रहा इसके द्वारा, केंद्र पर जो बना कोण वो ये हो गया AOB, ये कितना है आपके पास 60 डिग्री। तो आप चाप की लंबाई, तो पहले तो इस चाप की लंबाई याद करो। दूसरा क्या कह रहे हैं चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड, चाप द्वारा जो निर्मित त्रिज्यखंड किसको कहते हैं किसी वर्ग की दो त्रिज्याओं के द्वारा, किसी वर्ग की दो त्रिज्याओं के द्वारा बना वर्ग का खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। जो दो त्रिज्याएं हैं या किसी वर्ग की दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा जो भी निर्मित होता है वो क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो
पहले तो आप इसे AB की लंबाई निकालनी है, फिर OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें आप देख रहे हो पहले तो लो R है इसका वो कितना है 7 सेमी, दूसरा जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री। अब इसका जो हल करोगे आगे तो पहले क्या लिखोगे वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, तो इसकी चाप की लंबाई का सूत्र क्या प्राप्त किया था आपने पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आगे उसमें बारह को है यहाँ कितना 180 है तो 180 लिखोगे। अब वही भाग दिया इसका 60 का 180 में, या 60 में तो एक बार गया या 3 बार गया। अब यहाँ वही करोगे 22 में 3 का भाग दोगे तो 7 3 21, 7 3 30 बच गया एक। अब पॉइंट मिल जाएगा 10 शून्य तारे की तब, अब 3 3 9 3 3 तो ये 7.3 से, तो जो ये चाप है उसकी लंबाई कितनी है 7.3 से। अब आपको जैसे जो OAB देके OAB का क्या निकालना है आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अब चाप इसके AB के द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड, अब कौन सा त्रिज्यखंड है वो OAB और AB का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो अपन ने पूर्ण रूप से पहले प्राप्त किया था। अब वही आवे आर को पाई का मान है 22 बटा 7, आर का मान है 14, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360। अब इसको आगे हल करो तो 22 इंटू 14 इंटू 60 बटा, तो ये 7 आ जाएंगे इसे 360 आ जाएंगे। अब वही 7 का भाग को दिया 14 में कितने बार गया 2 बार, अब 360 और 60 में दिया 60 का, या एक बार या 6 बार। अब वही इसमें इसका दे दिया कितने बार गया 3 बार। आगे ऊपर 14 को 22 से गुणा कर लो तो 14 दूनो हो गया 28, और 14 दूनो 28, 28 में 2 जोड़ दिए 30 बटा 3, 308, फिर से ले लो 14 दूनो 28, 28 में 2 16 जुड़ गई 30 बटा, नीचे कितना बचा 3 बचा। अब वो 3 का भाग कर लो, 3 एका में 3 बचा, दूसरे नहीं उतारे शून्य, इसमें भागदा नहीं है, फिर उतारे 8, अब 2 अंक 7 उतारे फिर भागोटी शून्य, 8 में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 2 बार बस के कितना में 2 उतारे बिंदु हो गए 20, लग गया पॉइंट। अब 20 में 3 का भाग देंगे 6 बार, तो ये कितना हो गया दोबारा के 6। तो जो स्थान आपको यहाँ देखे है उसका क्षेत्र कितना होगा 102.6 वर्ग सेमी। आज से आगे जो आपको प्रश्न है ये चाप की लंबाई, अपना जो अगला प्रश्न है उसमें क्या है, जो आपको एक चाप की लंबाई दे रखी है, ये जो चाप है उसकी लंबाई है, जैसे अपन ये AB मान ले, इस AB की लंबाई कितनी है 12 सेमी, कितनी है 12 सेमी है, और त्रिज्या 7 सेमी है, और जो ये त्रिज्या चाहिए मानो चाहिए ये कितनी है बराबर 7 सेमी। अब क्या करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अर्थात वही है जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब की बार जो प्रश्न है उसमें आपको क्या दे रखे हैं, जब चाप की लंबाई चाप की लंबाई और उसकी त्रिज्या दी गई हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू L इंटू R, ये सूत्र अपन प्राप्त किया था तो वो होगा। अब यहाँ R का मान 7 है और चाप की लंबाई कितनी है वो कितनी दे रखी है आपको 12 सेमी दे रखी है। अब ये दोनों मान इसमें रखो 1/2 गुणा 12 गुणा 7, अब 2 का भाग 12 में 2 6 बार, 6 को 7 से गुणा करो 6 7 42 हो रहा सेमी। तो जब हमें चाप की लंबाई तथा उसकी त्रिज्या दी गई तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब हमें थीटा का मान और त्रिज्या दी गई तो सूत्र का प्रयोग करेंगे पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री का प्रयोग। आज जो अगला आपको एक प्रश्न देखे हैं जो गणित से संबंधित है,
याद करेगा उसमें एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। तो जैसे आपके पास है ये घड़ी है, आगे उसे घड़ी में क्या कर रहा है, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई है, जैसे अपन ये मान लेते हैं कि मिनट की सुई पहले यहाँ थी 12 पर थी, यहाँ से 12 फिर 1 2 यहाँ 3 होता है, ऐसे ही 4 5 और यहाँ कितना होगा 6 7 8 यहाँ 9 10 और यहाँ 11, ऐसे मिनट की सुई है। तो जिसकी लंबाई के लिए घड़ी के मिनट की सुई कितनी लंबी है, 10.5 सेमी लंबी। आगे मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में, तो अब ये 10 मिनट में यहाँ 12 पर है, जैसे एक पर आएगी 5 मिनट हो जाएगी, 2 पर आएगी 10 मिनट, अर्थात वो सुई यहाँ कहाँ गई, वो यहाँ आ गई, इस पर आ गई 2 पर। आगे इतनी देर में जो 3 सेकंड है वो ये सुई ऐसे घूमेगी, ऐसे चलती चलती यहाँ आ जाएगी, तो 3 सेकंड क्या बना है, पहले तो वो यहाँ सुई यहाँ थी, अब वो कहाँ गई, यहाँ गई, तो जो 3 सेकंड बना वो कौन सा बन गया, ये बना। अब इसका आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आगे इसका इस 3 सेकंड का अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो 3 सेकंड मिनट की सुई बनाई है उसमें त्रिज्या जो मिनट की सुई है उसी की वही बन जाएगी, अर्थात जितनी मिनट की सुई की लंबाई होगी उतनी उसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो वो है नहीं कि पूरा 3 सेकंड चल रहा है, अब तो यहाँ जितनी वो सुई लंबी होगी उतना ही ऐसे घूमेगा, वो तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब उसके बाद में अपन मिनट और डिग्री के बारे में ऐसी घड़ी के संबंध पढ़ेंगे कि यहाँ मिनट देर की है, तो अपन आप देख रहे हो कि जैसे घड़ी के मिनट की सुई यहाँ 12 से चलकर घूमकर वापस यहाँ तक आती, तो कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं। पूरा चक्कर कितने देर में लगाती है, वो 60 मिनट लगाती है। डिग्री कितने बन जाती है, 360 मिनट की, पूरा चक्कर कितने डिग्री बन जाती है, 360 मिनट। तो आप वो याद रखोगे पहले कि 60 मिनट में 60 यानी 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का, इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360 बटा 60 डिग्री का, और कितने में 10 मिनट में, इसलिए 10 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360 बटा 60 गुना 10। अब इसको हल कर लो, तो यहाँ ये 6 आ गया, 6 को 10 से गुना तो 60 डिग्री, अर्थात यहाँ जो आर का मान है वो कितना आ गया, 10.5 सेमी, और यहाँ जो थीटा है वो थीटा कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। इस प्रकार से पहले आप इसमें आर और थीटा का मान निर्धारित करोगे, अर्थात जब भी आपको घड़ी के बारे में उनकी सुइयों के बारे में आपको कहा जा रहा है, तो पहले क्या करोगे, आप आर और थीटा का मान निर्धारित करोगे। अब आर का मान तो वही होगा जो उसमें चाहे घड़ी के घंटे की सुई दे रखी है चाहे मिनट की सुई दे रखी है, जितनी वो लंबी है उतना उसका आर हो जाएगा। आप थीटा का मान कैसे निर्धारित करोगे, तो आप यहाँ से आप 1 मिनट के लिए याद रखोगे, 1 मिनट में ले लो आप कितने डिग्री का बन रहा है, 6 डिग्री का बन रहा है, कि 360 में 60 का भाजन निकल जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई है, मिनट की सुइयों को 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण आती है। यदि ये घंटे की सुई होती है जैसे अगले प्रश्न में है, तो वो आप देखो कि 60 मिनट में जो कोण यानी उसमें 60 मिनट में नंबर करके ये ऐसे घंटे की सुई होती है, चलती तो ऐसे कितने में चलती, 12 घंटे में पूरा चक्कर करती है, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है। तो तब आप क्या कहोगे कि 12 घंटे में तो कितने का कोण आती है, 360 डिग्री। अब 12 घंटे में मिनट कितनी होती है, तो 12 को 60 से गुणा कर लो, तो 5 में 5 गाने बेहतर 720, तो इसलिए वही 1 मिनट में कितनी बनेगी, तो यहाँ 12 घंटे रख दो, 720 कितना बनेगा, 360। अब 1 मिनट में आएगी 360 बटा 720, अब कितना रहेगा, इसको हल करोगे अब 1/2 डिग्री, अर्थात घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आगे आप ऐसे याद रखोगे, 1 मिनट के लिए याद रखोगे कि मिनट की सुई तो एक मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, और घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 डिग्री। अब जैसे आपको
आगे कहा जाएगी घंटे की सुई के बारे में, तो उसका प्रयोग करोगे, मिनट की सुई के बारे में, तो उसका प्रयोग करोगे। अब आगे हमने चाप की लंबाई निकालनी है, तो क्या करोगे, चाप की लंबाई किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा बने त्रिज्या की, और ये क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है आपको, मिनट की सुई के द्वारा बने तिरछे खंड का क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल का सूत्र है वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब उसमें जैसे मान लेते हैं वो माने को, तो पहले पाई का मान है 22/7 पूरा आर का मान है 10.5 उसकी पावर 2, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360। अब आगे हल करो, 22 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना 60 बटा, तो ये 7 आ जाएंगे और 200 360 आ जाएगा। अब 7 का भाग 360 में दिया 6 बार, 7 का भाग यहाँ दिया इसमें 10.5 में, तो पहले 7 एकम 7 बच के 3 हो गए 35, आवे 7 पंचो 35, कितने बार गया, यानी 1.5 बार। अब आगे इसमें 6 का में और यहाँ इसमें भाग देना, यहाँ तो 2 बार गया, यहाँ 3 बार गया। अब इस 3 का भाग ऊपर दे दो, कितनी बार गया इसमें 0.5 बार गया, 0.5 बार। अब इस सबको गुणा करो, तो पहले 0.5 को इससे गुणा करो, 10.5 को इससे करो, 0.5 से गुणा करो, तो 5 5 25 को 5 को 0 से गुणा तो 0 और 2 वाले, अब 5 एकम में 5, कितना आ गया, इससे 10.5 को 0.5 से गुणा किया तो 5 यानी 5.25 आ गया, तो वहां पर बन जाएगा। अब इसको किससे गुणा करना है, 11 से गुणा करो, तो 11 5 55 है, 11 2 22, 22 में 5 जोड़े 27, 11 5 55 है, अब 55 में 2 जोड़े 57, कितना आ जाएगा 57.75 वर्ग सेमी। अर्थात जो मिनट की सुई है जो तिरछे खंड बनाई गई ऐसे, उसका क्षेत्र कितना होगा 57.75 वर्ग सेमी होगा। अब अगला आपको देंगे वो क्या दिया गया है, एक दीवार की घंटे की सुई 14 सेमी लगती है। अब की बात जो दे गया वो दीवार की है, दीवार की कौन सी सुई है, घंटे की सुई है। अब उसकी जो लंबाई है वो कितनी दे दी आपको 14 सेमी। जैसे वो माने कि पहले तो ये माने कि घंटे की सुई यहाँ है और उसकी लंबाई कितनी है 14 सेमी। अब वो कितनी चल रही है, उसमें देखो कितनी देर चल रही है, क्या कर रहे हैं 3 घंटे में बनाए गए तिरछे खंड। तो ये सुई यहाँ तक आती है 1 घंटा, यहाँ तक 2 घंटा, यहाँ तक 3 घंटा, अर्थात वो ऐसे आ गई यहाँ। आप जो तिरछे खंड बना लो ये बन गए, ये तिरछे खंड बन गए। अब उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही बात की जाए त्रिज्या, तो जो सुई की लंबाई होगी वही तो त्रिज्या हो जाएगी। अब थीटा का मान इसमें भी आपको प्राप्त करना है, तो वही आप प्राप्त किया था कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री को बनाती है, आधा डिग्री का। अब 3 घंटा है तो 3 घंटे में कितनी होती है 90, अब 90 मिनट के लिए लेंगे, ये 3 घंटे में 180, ये घंटे में जाएगी 180। बताओ मैं यहाँ प्रणाली लेना है कि चौकी 12 घंटे या 720 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, क्या बनाएगी, कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360/720 डिग्री का, और कितने का पूछ रहा है यहाँ 3 घंटे का, 3 घंटे अर्थात 3 घंटे में मिनट कितनी होती है 180, मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360/720 गुणा 180। आवे यहाँ इसमें इसका भाग दिया, कितना आ गया बिंदु से बिंदु कर दिए 70 का वाले 2 का 22 तक गए 90 डिग्री, यहाँ थीटा का मान आ गया 90 डिग्री आ गया। अब आर का मान आ गया, थीटा मान हो गया 0, इन्हीं घंटे की
सुई के द्वारा निर्मित तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तिरछे खंड का क्षेत्रफल वो सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब वही आर का पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान है 14 सेमी उसकी पावर 2 थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब वही 22 गुणा 14 गुणा 90 बटा एक तो क्या है नीचे 7 है 1 ना 360 डिग्री। अब 360 में 90 का भाग दिया 4 बार, 7 का भाग 14 में दिया 2 बार, अब 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का भाग 14 में दिया 7 बार, 7 को 22 गुणा 22 7 154 वर्ग सेमी। तो ये जो घंटे की सुई है वो 3 घंटे में 154 वर्ग सेमी का तिरछे खंड बना चुकी होगी। इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा 154 वर्ग सेमी होगा। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे। अब अगला है 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्ग में एक जीवा द्वारा केंद्र पर कोण 90 डिग्री है, तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही अपन लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल प्राप्त किया था, उसके सूत्र की उत्पत्ति की थी। तो वो क्या सूत्र होता है, तो उसके लिए अपन ने दो प्राप्त किए थे। एक तो क्या होता है जहाँ थीटा मान 90 डिग्री से अधिक, और दूसरा क्या होता है थीटा मान जब 90 डिग्री तक हो। तो जैसे ये एक पड़ता है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी। अब उसमें एक जीवा है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, एक जीवा है जो उसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो ये कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी। अब इस जीवा द्वारा बने लघु वर्गखंड, तो जैसे ये जीवा है यहाँ से अपन इसके दो खंड करें वर्ग के, तो ये ऊपर वाला दीर्घ वर्गखंड हुआ, नीचे वाला लघु वर्गखंड। अतः जो नीचे आपको दिख रहा है लघु वर्गखंड, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना हो। तो अब इसमें r बराबर कितना है 3.5 सेमी है, और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो वो यहाँ कैलकुलेट पहले लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल सूत्र क्या की थी अपन ने कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बटा 2। अब ये मान इसमें रखो, तो पहले पाई का मान है 22/7, आर का मान है 3.5 उसकी पावर 2, थीटा का मान 90 डिग्री, ये रख दे मान बटा 360 डिग्री। अब आगे वही आर आ गया, तो वही 3.5 की पावर 2। अब sin थीटा की जगह कितना लिखोगे 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री बटा 2। अब आगे इसको और लिखो, तो 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू यहाँ इसका भाग दे दो पहले 4, लेकिन आ गया अब एक तो नीचे 7 आ गया, एक एक आ गया गुणा में 4। अब आगे वही 3.5 इंटू 3.5, अब sin 90 का मान एक होता है वो सारणी में अपन त्रिकोणमिति बता कर चुके हैं, उसका मान कितना होगा 1/2। अब आप यहाँ इसको छोटा करो आगे, और छोटा करो तो अब इसका इसमें भाग दिया 0.5 बार, इसका इसमें भाग दिया कितने बार गया 11 बार। अब नीचे कितने हैं 2। अब ऊपर वाले को गुणा करो, तो पहले 35 3.5 को 0.5 से गुणा करोगे 1.75 है। अब 1.75 को 11 से गुणा करो, तो 11 5 55 है, तो 5 11 7 77, 77 में 5 जोड़े 82, 82 को 9। अब आने 11 है कम 11 में 8 जोड़ दे 11 8 19, कितने पहले पहला लगेगा 2 पहले बटा 2। अगला 3.5 को 3.5 से गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 12.25 बटा 2। अब लगभग निकलोगे 2, आगे आ गया 19.25, यहाँ गिनोगे 12.25। इसमें से घटाया तो
19 में से कितने बचे 7 आगे वाले तो 19 घंटे देखते हैं ना 11 5 55 तो 500 और 11 7 77 में 5 जोड़ दे 82 82 को तो वो 11 एकम 11 और 11 में जोड़ दिया अपन 11 में 8 जोड़ दे 11 19 आगे 3.5 को 3.5 को मान करोगे 35 का कितना होता है 1225 उसमें दो अंकों में बनेगा तो आप घटाओ कितना हो गया 7 ये तो 0 हो जाएगा 19 को मार 7 बराबर है 3.5 और आगे 6 तो लाइक इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 3.5 और 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन त्रिज्यक का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो इसका लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो लघु वर्गखंड में भी आपको क्या चाहिए त्रिज्या का मान और थीटा का मान। अब लघु वर्गखंड कहते किसे हैं वो एक किसी वर्ग की जीवा के द्वारा वर्ग के बने करने लघु वर्गखंड कहलाते हैं। तो ये लघु वर्गखंड हुआ उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब उस क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अपने देखी थी वो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर sin थीटा बटा 2। इस प्रकार से इसमें मान रखोगे मान दे आते करोगे। और अगला प्रश्न आपको क्या दिया जा रहे हैं कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक 7 सेमी त्रिज्या एक वृत्त है जैसे ये 7 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है मैं 7 सेमी दीवार के द्वारा बने लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो उसमें जो जीवा भी कितनी है 7 सेमी है ये त्रिज्या कितनी है 7 सेमी। तो 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 7 सेमी जीवा के द्वारा बने लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अतः वही लघु वर्गखंड है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल सूत्र इससे पूर्व प्रश्न में क्या पढ़ा था कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर sin थीटा बटा 2। अब उसमें अपन निकालेंगे r का मान चाहिए और थीटा का मान चाहिए। अब यहाँ r का मान तो है थीटा का मान नहीं तो थीटा का मान पर इसी प्रश्न से थोड़ा गहराई में जाओ कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेमी। तो आप जैसे अपन जीवा ये AB थी और उसको एक त्रिज्या ये होगी ये 7 सेमी है। इस प्रकार से इसको मिला दिया जाए OB भी कितनी होगी 7 सेमी होगी ये जाएगी 7 सेमी हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम OAB है उसमें क्या है आपको OAB 7 सेमी है AB भी 7 सेमी है OB भी 7 सेमी। अतः इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की हैं और अपन जानते हैं कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो ये भी 60 डिग्री का ये भी 60 डिग्री का ये भी 60 डिग्री। अब हमें ये थीटा चाहिए था तो थीटा इस प्रकार से पूरा गहराई से जाओगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है आपको दिख रहा है कि इस आकृति में जो एक त्रिभुज बना वो OAB बना। OAB में क्या है जो त्रिभुज इसमें बना है त्रिभुज OAB में क्या आ गया आपके पास OA बराबर AB बराबर OB है वो कितनी है 7 सेमी। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होगी तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे है त्रिभुज OAB क्या है कि समबाहु त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। नीचे लगाते हैं हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। इसलिए कोण जो आपको दिख रहा है कौन सा देखो तो हमें कौन सा चाहिए चित्र वाला कोण अर्थात इसमें कोण AOB बराबर 60 डिग्री होगा और ये ही क्या हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा। आप वही लिखोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है क्या सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर sin थीटा बटा 2। तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री से कम है तो जब तक यहाँ थीटा मान 90 डिग्री से तक हो तब ये लिखोगे
90 डिग्री से ज्यादा होता है तब आपको क्या लिखा था r स्क्वायर sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 बोल रहा हूं। अब इसमें मान रखो तो मान में वही 22/7 इनटू 7 की पावर 2 इनटू थीटा मान 60 डिग्री है या बटा 360 आगे 7 की पावर 2 sin कितना जाएगा 60 डिग्री बटा 2 आगे इसको करोगे तो 22 इनटू 7 इनटू 7 इनटू अब यहाँ इसका बाद में आगे वाले में लिख दो 7 गुना 360 अब माइनस यहाँ भी 7 इनटू 7 sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3 अब ये 2 तो पहले थे ही इसके नीचे वर्गमूल 3 बटा 2 होता है sin 60 का मान वो आसानी से ले लोगे। अब वही अब इसको आगे रख लो तो यहाँ 7 का मान 7 में दे दिया और 60 का मान 360 में दिया। अब यहाँ भी वही इनमें और इनमें कितना भाग दे दिया 2 का भाग दे दिया। अब यहाँ क्या होंगे 11 7 77 बटा 3 अब आगे वाले में ये 749 हो गई हो गए 49 वर्गमूल 3 का मान दो कितना था 1.73 2 तो 1.73 2 बटा नीचे कितना आ गया 4 तो ये थी 2 वर्गमूल 3 बटा 2 आगे इनको आगे कर दो तो 77 बटा 3 का मान लोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 बच गया 1 हो गए 17 5 दिया 15 और 17 में से 15 घटा दिए बच गए इन्हें 2 ताली बिंदु आगे ताका बीच 6 3 18 6 3 18 से आगे चलता है अब आगे वाले में वही पहले 49 को इससे गुणा कर लो तो 49 से इसको गुणा करोगे ये 1.73 वो 49 से गुणा कर लो 49 से गुणा करो कितना आएगा पहले 9 3 27 9 3 27 पहले 9 7 63 में 2 8 वाले जोड़ो 65 अब 9 1 में 9 9 में 6 जोड़ो 15 9 6 15 अब 4 से गुणा करो 4 3 12 आगे 7 जो 28 1 29 4 1 4 4 2 6 और 7 यहाँ भी 7 यहाँ 14 और ये 7 तो कितना आ गया 74.77 कितना है 74.77 बटा 4 अब इसमें 4 का मान होगा तो 25.67 माइनस 4 का मान आएगा तो 4 1 4 बच गए 3 हो गए 34 34 में 4 का भाग दिया 8 चौके 32 बच गए 2 हो गए 27 अब 27 में 4 का भाग दिया 6 चौके 24 बच गए 3 8 और 7 हो गए 37 9 चौके 36 अब इसमें से घटा लो तो घटाओगे पहले 17 में से 9 का निकाले 8 बच गए फिर 16 में से 7 घटाए 9 बच गए फिर 15 में से 9 घटाए 6 बच गए तो कितना आ गया 6.98 वर्ग सेमी। तो जो आपको दिख रहा है इस वर्गखंड का क्षेत्र क्या होगा 6.98 वर्ग सेमी हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने प्राप्त करेंगे।